हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपीएससी कर रहे हैं उनके मन में कुछ परेशानियां आ रही हैं कि यूपीएससी के लिए कोचिंग ज़रूरी है या नहीं, क्या सोर्स फॉलो करें या कोचिंग करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा हमारा, और गाइडेंस नहीं है उनके पास प्रॉपर कि यूपीएससी में कौन सा सब्जेक्ट को कितना समय दें। तो आज की वीडियो बिगनर्स के लिए होने वाली है, रील्स वर्सेस रियलिटी। मैं पूरी अच्छे से बातें करूंगा इसमें, रील्स वर्सेस रियलिटी। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो आ जाती है कोचिंग की, कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं। मैं दो बातें करूंगा, रील में कुछ और बताया जाता है और रियलिटी में कोचिंग का हाल कुछ और है, क्योंकि मैंने कोचिंग कर रखी है। मुझे कोचिंग के प्रोज भी पता है और कॉन्स भी पता है। रील में क्या दिखाया जाएगा आपको कि सिलेबस हमारा ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे वो टारगेट देंगे 12 मंथ का या 15 मंथ का, इतने का टारगेट देंगे कि फाउंडेशन कोर्स है हमारा, हम इतने में कंप्लीट करा देंगे। पर रियलिटी कुछ और होगी, आपका सिलेबस कंप्लीट ही होगा 2 3 3 साल में, क्योंकि ना क्लासेस बोलेंगे कि 5 डे होगी वीक में क्लासेस, और क्लासेस होगी नहीं, कम 2 या 3 दिन ही कराएंगे क्लासेस, या कोई हॉलीडे आ जाएगा या वो आ जाएगा। तो ये कोर्स बहुत खींचते हैं। जैसे कि आपको 2026 में एग्जाम देना है, तो आप यूपीएससी का कोई फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करोगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उसमें आप 2027 या 28 को ही एप्योर हो पाओगे, क्योंकि ये आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कराएंगे। और करा भी दिया अगर बंदा सिलेबस 2 ईयर में, तो वो क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि ना इनके टीचर्स होते हैं पुराने, पुराने इन सेंस कि ये इन्होंने दिया होगा 2005 में एग्जाम या 4 में, तो इन्हें अभी का नॉलेज नहीं है जो अभी का चल रहा है। 2024 का ट्रेंड या 25 का ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा है, उन्हें अभी का नॉलेज नहीं है कि अभी किस टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा आपका, है ना। और क्लासेस ना ये खींचते हैं, एक क्लासेस को ना ऐसे करेंगे जैसे 3 आवर्स की कोई क्लास है, तो 3 आवर्स में 30 मिनट ही ऐसा होगा जिसमें ये कंटेंट कराएंगे, बाकी 2.5 आवर्स ये बकचोदियाँ करेंगे उस क्लास में, कि इधर उधर की बातें लगा देंगे। और क्या बोला जाएगा आपको, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे आपको डेली टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग कराई जाएगी, डेली आंसर राइटिंग, है ना। पर ये आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी अगर होंगे तो आप भी नहीं जाएंगे टेस्ट सीरीज देने, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपके पास कुछ होगा नहीं लिखने को, तो आप खुद टेस्ट नहीं देंगे। आपकी तरफ से भी ढील और उनकी तरफ से भी ढील, दोनों लोग मिलके बर्बाद कर देंगे आपको। टेस्ट भी नहीं कराते, ये ना आंसर राइटिंग होगी। करंट अफेयर की इनकी मैगजीन देते रहेंगे, करंट अफेयर करो। और आप अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है यूपीएससी का, तो आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर का कितना वेटेज कम हुआ है। क्योंकि स्टैटिक अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो करंट आप वैसे ही बना लोगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, प्रेसिडेंट का कोई क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, तो आपको जरूरी थोड़ी है कि वो आप करंट अफेयर में नॉलेज है तभी आप करोगे। अगर आपका स्टैटिक है, प्रेसिडेंट के बारे में आपने पढ़ा है लक्ष्मीकांत में, तो आप वैसे ही बता दोगे बिना करंट अफेयर के कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कैसे करते हैं, लोअर हाउस में स्टार्ट होता है इम्पीचमेंट या अपर हाउस में स्टार्ट होता है। तो ये होता है, करंट अफेयर से ज़्यादा आपको स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि आप फोमो क्रिएट ना करके कोचिंग पर डिपेंडेंट ना होके, अगर आपने कोचिंग अगर आपने ज्वाइन कर भी लिया है, फिर भी आप उस पर डिपेंड ना होके खुद से क्या क्या कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट, वो सॉल्यूशन में है। जैसे कि आप सेल्फ स्टडी करिए। जैसे कोचिंग में 2 क्लास एक सब्जेक्ट को एक एक मंथ लग रहा है, तो आप उसको छोड़ के आप यूट्यूब पे देखिए, किसी और टीचर ने कराए हो, या टेलीग्राम में आपको बता दूं, टेलीग्राम पे ना सारे जो कोर्सेज लाख लाख रुपए के कोर्सेज हैं, वो आपको 100 150 रुपए में मिल जाएंगे।
आप वहाँ से कोर्सेज देख के खुद से कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन बना के रखिए एक तरह से, जैसे कि डेली की अपनी टारगेट बनाइए कि मुझे ना आज इतने सब्जेक्ट खत्म करने हैं, शाम तक मुझे ये पढ़ना है, ज्योग्राफी का जियो मार्कोलॉजी खत्म करना है। ऐसे अपने टारगेट बनाइए, डिपेंड मत रहिए कोचिंग पे। अगर आपने ज्वाइन भी कर लिया तो मेक योर सिलेबस कंप्लीट टारगेट। सिलेबस ही मैंने अभी बताया, टारगेट बनाइए अपना, ठीक है। फर्स्ट हो गया। आप सेकंड वाले पे आते हैं, सोर्स एंड टाइम। आपको जीएस मेंस में कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट पे देना है और सोर्स क्या हो रहने वाला है। और अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए सोर्स की, जैसे कि मैं लक्ष्मीकांत के बारे में बताऊंगा कि कैसे कवर करना है इसको, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये बता देता हूँ सोर्स और कितना टाइम लगता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, डेली के 8 से 10 आवर्स आप स्टडी करते हैं, तो आपको कितना टाइम लग जाएगा एक सब्जेक्ट को कवर करने में। तो जीएस वन की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको स्पेक्ट्रम से आप करेंगे तो मोटा मोटी मान के चलिए, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे से ग्रैब कर लोगे तो 15 दिन में खत्म कर लोगे। अगर आप वीक स्टूडेंट है, आपने कभी पढ़ाई नहीं, तो 20 से 22 दिन में खत्म कर दोगे। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में इतना है नहीं है कुछ जो आप ज़्यादा टाइम लगाओ। ऐसे ही ज्योग्राफी में एनसीईआरटी एंड माजिद हुसैन। माजिद हुसैन मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत से लोग नहीं बताते माजिद हुसैन, क्योंकि ना मेंस में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट मिल जाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी का। वो एनसीईआरटी में कवर नहीं है, ह्यूमन ज्योग्राफी सेटलमेंट नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसको दोनों को करने में 11th एनसीईआरटी एंड माजिद हुसैन 25 से 30 डे लग जाएंगे आपको। थर्ड बात करते हैं सोसाइटी। सोसाइटी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी टॉपिक है, जिसे आप 7 से 8 दिन में इजीली कर सकते हैं। अगर आप इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा सोसाइटी में क्या क्या चीजें, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, परिवार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ना। तो सोसाइटी आपसे जुड़ा हुआ ही सब्जेक्ट है, तो आपको इजी लगेगा। इस वजह से 8 से 10 दिन में आप मोर देन एनफ नोट्स बना लोगे आप इसके, और आपको आंसर राइटिंग करने में बिल्कुल भी जीरो दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। अब आ जाओ जीएस टू पे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत ही आपका 150 मार्क्स अबव 250 आपको नंबर दिला देगी, अगर आपने अच्छे से कर ली तो, ठीक है। जिसमें लक्ष्मीकांत में कवर होगा गवर्नेंस एंड पॉलिटी, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट इंटरकनेक्ट है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो वही गवर्नेंस में आ जाएगा, कि गवर्नेंस में ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, है ना, ऐसे। तो 45 से 50 दिन आप इसमें मान लीजिए लक्ष्मीकांत में, गवर्नेंस में आप मान लीजिए 7 से 8 दिन, ये दोनों मिला के 2 मंथ मान लीजिए। 2 मंथ में आपकी अच्छे से पकड़ बन जाएगी। आई आर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझ में आता है उसके लिए बहुत आसान है, और जिसे नहीं समझ में आता फिर उसके ऊपर से आता है। मेरे लिए आई आर बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। क्योंकि मुझे ना आईआर का सिलेबस देखते ही, बिना उसको पढ़े, मैं 50% क्वेश्चन सॉल्व कर देता था बहुत ही अच्छे से, जैसे टॉपर्स लिखते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे 10-15 दिन में आपका अच्छे से हो जाएगा आईआर। सोशल जस्टिस तो सोसाइटी जैसा ही है, जैसे आपने सोसाइटी करी थी वैसे ही सोसाइटी से मिलता जुलता ये दोनों सब्जेक्ट साथ करने हैं आप, ठीक है। 4-5 दिन इसमें लग जाएंगे। मेन सब्जेक्ट आता है इसमें जीएस 3 में इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको 2 मंथ लग जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना थोड़ा ज़्यादा पढ़ने को है। इसमें करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा आपको, तो 2 मंथ मान के चलिए। मृणाल सर के नोट्स आप फॉलो करते हैं, आप मृणाल सर के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे नोट्स हैं उनके, प्री के लिए भी एज वेल एज मेंस के लिए भी। प्री के लिए उनकी चलती है पीसीबी, पोस्ट कोरोना सीरीज।
एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट के लिए मुझे नहीं लगता कोई सिविल सर से बेटर है। एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, ये दो सब्जेक्ट हैं जो सिविल सर सारथी आईएएस के एक्स आईआरएस ऑफिसर, उनसे अच्छा कोई मुझे नहीं लगता यूपीएससी में कोई साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट कोई पढ़ा सकता है। सिविल सर ऐसे सारे हैं, उनके नोट्स आप पढ़ोगे तो आप अच्छे से 25 से 30 दिन में ये दोनों सब्जेक्ट कर सकते हो इजीली, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सब्जेक्ट वाइज नोट उठा सकते हो, ऐसे कवर हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट आप ज्योग्राफी के साथ करोगे, जब आप पढ़ोगे जियोमॉर्फोलॉजी, जब आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स जुड़ा है लैंडस्लाइड, वॉल्केनो वगैरह, ये सारी आपदाएं एक दूसरे से जुड़े हैं डिजास्टर। तो अब ज्योग्राफी से पढ़ोगे तब 7 से 8 दिन में ये भी कवर हो जाएगा। जीएस 4 में जीएस 4 में एक धर्मेंद्र झाकड़ नाम के सर है, जिन्होंने यूपीएससी अटेम्प्ट दिया पर उनका हुआ नहीं है। धर्मेंद्र झाकड़ सर की बुक आती है एथिक्स की, वो आप बुक्स पढ़ लोगे तो आपको 40 से 50 दिन मान लो अच्छे से करो उसको, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी 250 मार्क्स देता है और कंटेंट कम है, तो आप इसमें अच्छे से करो। एंड टॉपर्स कॉपी देखो, धर्मेंद्र झाकड़ सर की बुक देखो, आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, अब आते हैं थर्ड पे, जिसमें नो प्रॉपर गाइडेंस। किसी के पास गाइडेंस ही नहीं होती कि यूपीएससी प्री कहाँ से करें, तो वो लग जाते हैं कोचिंग लेने, मीन्स कहाँ से इंटरव्यू। तो आप मेरी चैनल को अपना गाइडेंस गुरु मान सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, मैं जो बताता हूँ आपको रिलेवेंट लगता है यूपीएससी से, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ना, जब आपका प्री होगा तो मैं 1 जनवरी से लेके टिल प्री, तब तक मैं प्री की सीरीज लेके आता रहूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको मेंटरशिप की तरह। तो आपको गाइडेंस के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी सीरीज को अपना मान सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं मेंस की। मेंस की तो मैं अभी से करा रहा हूँ, इतनी सारी वीडियोस पढ़ी हैं मेंस में, क्या रिलेवेंट है क्या नहीं, वो सब मैं डाल दूंगा। इंटरव्यू में मैं एक नोट्स डालूंगा अपने, जिसमें मैं बताऊंगा अपने नाम को कैसे बताते हैं इंटरव्यू में, अपने प्रोफेशन को, फादर के प्रोफेशन को, हॉबीज वगैरह, ये सारे नोट्स मैं बताऊंगा जिससे आपके 200 मार्क्स इजीली आ जाए। ये दोनों सब्जेक्ट मैं अभी से वीडियो डालता रहूंगा। प्री के लिए मैं 1 जनवरी से, किसी भी ईयर की 1 जनवरी से वीडियोस मेरी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं फोर्थ स्टेप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ये मैं नेक्स्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी हो रही है। हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ते हैं, उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ना लक्ष्मीकांत के अप्रोक्स मान के चलो 40 से 50 चैप्टर्स हैं। तो मैं हर एक चैप्टर को बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ने का, तो उसके लिए टाइम लगेगा। ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई, 15 मिनट की हो गई मुझे लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, माजिद हुसैन, ऐसे ही बहुत से सब्जेक्ट हैं, इनको कैसे कवर करना है डिटेल में बात करेंगे इनकी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हमारा टॉपिक होगा हाउ टू डू लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एंड ईटीसी, ठीक है। बाय।